हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फैंटेसी शो प्रेजेंटेड बाय क्रिकेट ज्ञान। फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और फैंटेसी वीडियो जहां पर आपको मौका मिलेगा ढेरों इनाम जीतने का। तो चलिए सबसे पहले आज के मुकाबले की जरा बात कर लें। ऋतिक बताएंगे आज किस मैच की बात करेंगे? बिल्कुल अंशोर, ये जो नया सीजन है पीएसएल का, इसमें धमाकेदार शुरुआत तो हो चुकी है, पर लेकिन जो मैच नंबर 4 है ना, उसकी हम बात करेंगे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स। राइवलरी तो पहले से ही है, पर लेकिन टक्कर की बात होने वाली। बिल्कुल टक्कर की बात होगी, लेकिन इससे पहले हमारा फर्ज है आपको बताना कि अब तक हमारी टीम्स ऋतिक बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। कल का जो मैच हुआ था उसमें भी काफी सारे पॉइंट्स हमने स्कोर किए और हमारी टीम यूज करके काफी सारे हमारे यूजर्स ने हमें स्क्रीनशॉट्स भी भेजे ऋतिक। मतलब इतनी अच्छी हमारी टीम ने परफॉर्म किया। लेकिन अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आप हमारी टीम से कोई भी बात करना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हैं और अपनी विनिंग्स भी शेयर कर सकते हैं। तो अब तक नहीं किया है तो सीजी फैंटेसी शो को टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी मुकाबले की। मैच नंबर 4 जो कि खेला जाएगा लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बीच। तो चलिए सबसे पहले पिच से ही जरा नजर डाल लेते हैं, क्योंकि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा ये मुकाबला। क्या लगता है ऋतिक, किस तरह की पिच होगी इस मैच में? फ्लैट, जैसे कि हमेशा हर पाकिस्तान के मुकाबले में देखने मिलती है, मतलब पाकिस्तान की सरजमी पर जो भी स्टेडियम होता है वहां पर देखने को मिलती है। आप चाहे बाकी स्टेडियम्स की बात कर लें, मुल्तान के स्टेडियम की बात कर लें, आप चाहे पेशावर के स्टेडियम की बात कर लें, चाहे बेसिकली अगर आप यहाँ की बात करें लाहौर गद्दाफी स्टेडियम की, तो फ्लैट देखने को मिलेगी। पर लेकिन एक चीज तो यहाँ पर है कि जैसे जैसे मुकाबला बढ़ता जाता है, पिच हल्की बहुत स्लोइश की तरफ चली जाती है और वहां पर थोड़ा बहुत स्पिनर्स का रोल भी हो जाता है। पर जबकि पेसर्स अगर गेंद जो है बैट्समैन के रेडर में डालेंगे, क्योंकि फ्लैट भी है थोड़ा बहुत नेचर पिच का, तो इस वजह से पिटाई लगेगी। पर लेकिन वेरिएशंस का इस्तेमाल करना होगा। और जो पहली इनिंग का एवरेज स्कोर है मेरे हिसाब से वो है 166 के आसपास, और आंकड़े भी यही कहते हैं। तो इसका मतलब है कि पहली इनिंग में तो रन्स बन रहे हैं, पर दूसरी इनिंग्स में चेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन क्वालिटी में कमी आ सकती है अगर कहीं बारिश बीच में आ जाए। तो ऋतिक, वेदर रिपोर्ट क्या कह रहा है? कहीं कोई बारिश के चांसेस तो नहीं है? नहीं नहीं, एकदम क्लियर है स्काई और कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ मतलब शाम के वक्त थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, वो तो रहेगी इस वक्त में वहां पर, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बारिश वारिश की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आराम से जो भी हमारे पाकिस्तान के फैंस हैं जाएं जरा स्टेडियम में, बड़े नंबर्स में मौजूद हों, अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करें। और टीम्स को सपोर्ट करेंगे उससे पहले जरा नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी टीम्स उतरने वाली है मैदान पर ऋतिक, क्योंकि अभी एक ही मैच हुआ है और बहुत ज्यादा बदलावों की उम्मीद तो नहीं करेंगे हम अभी दोनों ही टीमों से, क्योंकि अभी स्टार्ट है सिर्फ टूर्नामेंट का। तो सबसे पहले ऋतिक आप लाहौर कलंदर्स की ही प्लेइंग 11 बता दीजिए जरा। बिल्कुल, लाहौर कलंदर्स की प्लेइंग 11 कुछ ऐसी है। फखर जमान, साहिबजादा फरहान, रासी वैंडर टूसन 3 नंबर पे जो आएंगे बल्लेबाजी करने। फिर उसके बाद अब्दुल्ला शाफीक है, लॉर्कन टगर है, डेविड वीसा, जानदाद खान है, शाहिन अफरीदी कप्तान, जमान खान, हैरिस रौफ और सलमान फयाज। ये है लाहौर कलंदर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो चलिए फिर से एक बार नजर डाल लेते हैं जरा कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की किस तरह की प्लेइंग 11 हो सकती है। सबसे पहले ओपनर्स की बात करें तो वहां पर आ जाएंगे जेसन रॉय और उनका साथ निभाएंगे सौद शकील। नंबर 3 पर आएंगे रायली रूसो, उसके बाद सरफराज अहमद, खवाज नफे, शरफिन रदरफोर्ड, अकील हुसैन, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और आखिर में तेज गेंदबाज मोहम्मद हसनैन। कुछ ऐसी हो सकती है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11। इसी के साथ एक बार ऋतिक नजर डालना जरूरी है हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर भी, क्योंकि पहले क्या कुछ हुआ है टूर्नामेंट्स में, किस टीम का पलड़ा भारी है। तो हम आपको बता दें कि लाहौर कलंदर्स के पास थोड़ा सा एज नजर आता है इस मुकाबले में, क्योंकि दोनों टीमों के बीच जो मुकाबले खेले गए हैं उसमें से 9 मुकाबले लाहौर कलंदर्स ने जीते हैं, वहीं 7 मुकाबले जीते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। तो आप उम्मीद करेंगे कि बहुत टक्कर का मुकाबला होगा ऋतिक, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों टीमों में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, पर लेकिन आपने हेड टू हेड की बात करी, पर मेरा ध्यान यहाँ पर टॉप पिक्स की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि मैं सबसे पहले क्वेटा के तरफ जाऊंगा, क्योंकि क्वेटा के टॉप पिक्स देखने इस समय के लिए बहुत जरूरी रहेंगे। तो क्वेटा के टॉप पिक्स कुछ ऐसे हैं: जेसन रॉय, रैली रूसो और मोहम्मद आमिर। अब मेरे हिसाब से अंश आप लाहौर कलंदर्स के बता दो टॉप पिक्स। बिल्कुल, चलिए देखिए अब अगर एक बार लाहौर कलंदर्स के भी टॉप पिक्स की बात करें तो वहां पर आ जाएंगे फकर जमान, साहिबजादा फरहान और साथ में रसी वैंडर ड्यूसन। अब देखिए ये 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले मैच में भी काफी बेहतरीन परफॉर्म किया था। रन साहिबजादा फरहान ने भी बनाए थे। फकर जमान एक बड़े स्कोर से ऋतिक चूक गए थे, लेकिन आप उम्मीद करेंगे कि ये टॉप प्लेयर्स हैं अपनी अपनी टीम्स के, तो इनसे रन आना आप डेफिनेटली उम्मीद करेंगे। इसके साथ थोड़ी सी वेन्यू की बात और कर लें ऋतिक, थोड़ी सी डिटेल में अगर बात कर लें कि लाहौर का ये जो गद्दाफी स्टेडियम है वहां पर आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं, तो आप एक बार बताना चाहेंगे कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में? हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने पिच रिपोर्ट के वक्त भी बताया कि पहली जो इनिंग्स का एवरेज स्कोर है 166 के आसपास है, तो कहीं ना कहीं वही है। और उसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखें
तो पहली इनिंग में जो एवरेज विकेटें गिरती हैं वो 7 है और एवरेज जो स्ट्राइक रेट रहता है बल्लेबाजों का वो 139 यानी 140 के आसपास है, यानी कि नॉर्मल सा रहता है बल्लेबाजों के लिए। यहाँ पर जो है पहली इनिंग में तो रन फीस देखने को मिलती है, पर लेकिन सेकंड इनिंग में जो चीज़ कम हो जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी जो रन और स्ट्राइक रेट कम हो जाता है बल्लेबाजों का। सेकंड इनिंग्स में 146 है एवरेज रन और जो औसती जो विकेटें गिरती हैं यानी एवरेज विकेटें गिरती हैं वो 6 गिरती हैं और उसके अलावा एवरेज अगर स्ट्राइक रेट देखें तो 135 तक। तो ये है कुछ ऐसा हाल। फिर उसके बाद अंश अगर हम बात कर लें जाते जाते, तो चलिए आपको टॉप पिक्स तो हमने बता दी कि दोनों टीमों से आपकी नजरें किस किस खिलाड़ी पर रहनी चाहिए, लेकिन एक बार जरा हेड टू हेड पर भी नजर डाल लें कि हेड टू हेड में जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं तो कौन से प्लेयर्स का पलड़ा यहां पर भारी रहा है। तो सबसे पहले अगर इन 3 खिलाड़ियों की मैं बात करूं तो सबसे ऊपर नाम आता है जेसन रॉय का, दूसरे नंबर पर आते हैं फकर जमान और तीसरे नंबर पर आते हैं सरफराज अहमद। ऋतिक, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। सरफराज अहमद एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है और फकर जमान डेफिनेटली किसी भी दिन पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। और उसी के साथ साथ जेसन रॉय भी हैं। देखिए, जो अगर आप फखर की बात करें और जेसन रॉय, दोनों हमने टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज यहां पर रखे हैं, क्योंकि पहली पारी का जो एवरेज स्कोर है और अगर आप मान लीजिए दोनों में से किसी भी टीमों की पहली पारी में बल्लेबाजी आ जाती है या आज कैसे भी हो जाती है तो वही रन फीस देखने को मिलेगी और इस वजह से हमने दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को रखा है, पर साथ ही साथ हमने एक्सपीरियंस को भी ऐड करा है सरफराज अहमद के रूप में। और हम जानते ही हैं कि कई बार जब टीमें फंस जाती है तो एक्सपीरियंस ज़्यादातर काम आता है, तो इस वजह से सरफराज। तो चलिए, ये तो हो गई कुछ बेसिक डिटेल्स, यानी कि क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 रह सकती है, पिच रिपोर्ट कैसा हो सकता है, वेदर अपडेट कैसा हो सकता है और साथ ही में दोनों टीमों के बीच जो पिछले आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन अब चलते हैं ऋतिक हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के इस वीडियो पे, यानी बनाते हैं हमारी फैंटेसी टीम और एक बार नजर डालते हैं कि किन 11 प्लेयर्स को हमने सिलेक्ट किया है उन 22 प्लेयर्स में से जिनके आप अपनी फैंटेसी टीम्स में जगह दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें तो वहां हमने रखा है साहिबजादा फरहान को। बैटिंग से हमने लिया है जेसन रॉय, फकर जमान और उसके साथ एक और खिलाड़ी की बात करें तो रस्सी वेंडर ड्यूसन को। इसके बाद अगर ऑलराउंडर से पहले राइली रूसो को भी आप अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात कर लें तो यहां पर हमने रखा है सौद शकील और उसके साथ एक ही ऑलराउंडर को। बॉलर्स की बात करें तो मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रौफ, जमान खान और मोहम्मद वसीम, सारे फास्ट बॉलर्स को हमने अपनी टीम में जगह दी है। इसके बाद अगर हमारी टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो कैप्टन हमने रखा है फकर जमान को और वाइस कैप्टन हमने बनाया है रस्सी वेंडर ड्यूसन को। वेंडर ड्यूसन आपने देखा ही था, पिछले मैच में क्वालिटी फॉर्म में थे, बहुत सारे रन उन्होंने बनाए थे। फकर जमान एक बड़ा स्कोर बनाने से मिस आउट कर गए थे, लेकिन उम्मीद करेंगे जिस क्वालिटी के वो खिलाड़ी हैं, फकर जमान इस मुकाबले में आपको एक बड़ी पारी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऋतिक, ये हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन, आपकी भी नजरें रहेंगी यहाँ पर फकर जमान और रस्सी वेंडर ड्यूसन पे। बिल्कुल रहेंगे। देखते हो फकर जमान, जैसे हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले बात करी थी कि हमने उनको टॉप पिक्स में भी रखा था, मतलब टॉप परफॉर्मर्स में भी रखा था, जब हमने दोनों टीमों के कंबाइंड डिस्कस करे थे वहां पर भी रखा था और इस वक्त हमने यहाँ पर उनको इंपॉर्टेंस दी है। फिर उसके बाद हमने वेंडर ड्यूसन को भी रखा। देखो 3 नंबर पे था, वो भी बल्लेबाजी करने के एक और टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज, तो हमने वाइस कैप्टन और कैप्टन टॉप ऑर्डर में से चुने। इसका साफ तौर पे मतलब है कि दोनों टीमों में से अगर पहली पारी में किसी टीम की बल्लेबाजी आती है तो आपको जो है रन फीस देखने को मिलेगा इन्हीं 2 बल्लेबाजों के रूप में से। बिल्कुल, देखिए रन फीस देखने को मिलेगा लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, लेकिन हमारी ओर से भी अगर आपको बहुत सारे पॉइंट्स का फीस देखना है तो आप इन टीम्स को यूज कर सकते हैं, जो भी हम आपको बताते हैं। और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी भी आपने सीजी फैंटेसी शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि अभी बहुत सारा एक्शन आने वाला है। ऋतिक, पीएसएल अभी चल रहा है, उसके बाद इंटरनेशनल मैचेस भी शुरू हो जाएंगे, तो सारे की सारी टीम्स हम अपडेट करेंगे, कवर करेंगे सारे के सारे मुकाबले। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि टॉस के बाद जो भी अपडेट्स हैं सारी हम वहां पर देते रहेंगे। हमारी टीम्स में जो भी चेंजेस हैं, कोई प्लेयर अगर नहीं खेलता है तो उसकी जगह हम किसको रखेंगे, ये सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सीजी फैंटेसी शो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और फैंटेसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें सीजी फैंटेसी शो के साथ।